जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के बारे में, जो कि 13 अगस्त को पीजी का मेरिट लिस्ट जारी किया था, फिर उसे निरस्त कर दिया। तो अब नया पीजी का मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, इसी बारे में बात करेंगे। अभी तक क्यों नहीं जारी किया गया है, तो सारी बातें करेंगे। बातें करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए, आप लोग देख सकते हैं आज का पेपर का है। तो बीएनयू 13 अगस्त को जारी चयन सूची कर दी गई थी निरस्त। छात्र छात्राओं में बढ़ने लगा है बीवी प्रशासन के खिलाफ आक्रोश। पीजी में नामांकन के लिए नहीं हुआ चयन सूची का प्रकाशन, इसलिए अभी तक दोस्तों प्रकाशन नहीं हुआ है, क्योंकि वो जो था चयन सूची 26 फरवरी 2019 के पहले के रोस्टर नियम के अनुसार बनाए गए थे, जबकि फरवरी 2019 के गजट के अनुसार चयन सूची का प्रकाशन किया जाना चाहिए। इस कारण जो है अभी तक पीजी का मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया गया है। पीजी की मेरिट लिस्ट तैयारी हो रही है। तो चलिए अब हम चलते हैं इस पेपर के न्यूज़ पे क्या दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं, बीएन मंडल विश्वविद्यालय में पीजी प्रथम सेमेस्टर 2020 में नामांकन की तिथि घोषित नहीं होने और छात्रों की परेशानी बढ़ गई है। और पार्ट 1 का भी अभी तक नामांकन का डेट नहीं फिक्स किया गया, कब बीए पार्ट 1 में एग्ज़ाम होगा। तो विश्वविद्यालय ने पहले 16 अगस्त से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने की घोषणा की थी। नामांकन के लिए बनाई गई चयन सूची में थोड़ी त्रुटि होने के कारण नई चयन सूची बनाए जाने तक नामांकन प्रक्रिया रोक लगा दी गई है। तो बताया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित अस्थायी चयन सूची में बिहार गजट, वही बात जो बोले, 26 फरवरी 2019 के पहले के रोस्टर नियम के अनुसार बनाई गई, जबकि फरवरी 2019 के गजट के अनुसार चयन सूची का प्रकाशन किया जाना चाहिए। तो विश्वविद्यालय के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि नियम के अनुसार चयन सूची बनाने का काम चल रहा है, यानी पीजी का मेरिट लिस्ट बनाने का काम चल रहा है। तो सूची तैयार होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो विश्वविद्यालय में पीजी प्रथम सेमेस्टर सीबीएसई पैटर्न में नामांकन के लिए यूएमएस के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन लिया गया था। पूर्व में पीजी में कुल 19 विषयों में 2533 सीट आवंटित थी, इसलिए इसके लिए 6982 छात्र छात्राओं ने आवेदन किया था। इधर राज्य सरकार ने पीजी के विभिन्न विषयों में 714 सीटों की बढ़ोतरी की है। इसके बाद सीटों की संख्या बढ़कर 3247 हो गई है। आवेदन के लिए 2 दिन यूएमआईएस पोर्टल को खोला गया है। इस दौरान 483 छात्र छात्राओं ने ऑनलाइन आवेदन किया है। देखिए दोस्तों, अब बीएन मंडल के अंतर्गत सहरसा, मधेपुरा, सुपौल 3 कॉलेज आते। तीनों कॉलेज में पीजी की पढ़ाई शुरू होगी। 2 में तो होता था मधेपुरा और सहरसा, और सुपौल ऐसा ज़िला था जहां पीजी की पढ़ाई नहीं होता था। अब सुपौल में भी पीजी की पढ़ाई होगी। तो आप लोग देख सकते हैं, अब सुपौल में ज़िले में भी होगी पीजी की पढ़ाई। तो बीएनयू अंतर्गत अब सुपौल ज़िले में पीजी की पढ़ाई होगी। इसकी स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। बीएसएस कॉलेज सुपौल में 13 विषयों में पीजी की पढ़ाई शुरू करने की स्वीकृति मिली है। यहाँ काफ़ी दिनों से पीजी की पढ़ाई शुरू करने की मांग हो रही थी। बताया गया है कि बीएसएस कॉलेज में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मैथिली, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, जंतु विज्ञान एवं गणित विषय में पीजी की पढ़ाई होगी। तो यही जानकारी थी। और अब देखिए, 10 विषयों में सीट से काफ़ी अधिक आवेदन हुआ है। तो लगभग 10 विषयों में सीट से काफ़ी अधिक आवेदन छात्रों ने आवेदन किया, इसलिए कम अंक वाले छात्रों को अंदेशा है कि चयन सूची में उनका नाम आएगा या नहीं। विश्वविद्यालय पीजी विभाग सहित पीजी सेंटर सहरसा और टीपी कॉलेज, एमएलटी कॉलेज सहरसा में 19 विषयों में पीजी की पढ़ाई होती है। 7465 छात्र छात्राओं ने यूएमआईएस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया है। सबसे अधिक आवेदन हिंदी विषय के लिए आया है, जिसमें 959 छात्र छात्राओं ने आवेदन किया है। इसके साथ ही इतिहास में 841, राजनीति विज्ञान में 778, जंतु विज्ञान में 722 छात्रों ने आवेदन किया है। वहीं दूसरी ओर कई ऐसे विषय हैं जिनमें निर्धारित सीट से भी कम आवेदन प्राप्त हुए। ऐसे में इन विषयों में सीट खाली बचने की संभावनाएँ बढ़ गई है। तो कई विषयों में सीटों से ज़्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन विषयों में छात्रों का नामांकन कराने में पसीने छूट रहे हैं। इसमें मैथिली, संस्कृत, दर्शन शास्त्र, उर्दू, वनस्पति विज्ञान, समाज शास्त्र विषय शामिल है। नोडल पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि नामांकन के लिए चयन सूची तैयार है। सीट वृद्धि संबंधी अधिसूचना जारी नहीं होने के कारण चयन सूची का प्रकाशन नहीं किया गया। दोस्तों, आप लोग का पीजी का मेरिट लिस्ट तैयार है। जैसे ही सीट की उधर से स्वीकृति मिलेगी, बढ़ोतरी जो हुआ था उसकी स्वीकृति, कुछ उसमें गड़बड़ी पाया गया तो उसकी स्वीकृति फिर से मिलेगा। जैसे ही मिलेगा आप लोग का पीजी का मेरिट लिस्ट बीएनयू द्वारा प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो यही जानकारी था। और बीएन मंडल में एडमिशन के लिए आप लोग तैयार रहिए। पीजी में आपका एडमिशन होगा। सिर्फ अब राज्य सरकार का बचा है, उसमें सीट वृद्धि में जो कुछ गड़बड़ी था, डाउट था, उसे दूर करने के लिए अभी तक मेरिट का प्रकाशन नहीं किया गया है।
तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। हम दोस्तों वीडियो यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।